जैसे जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और निहत्थे हिंदुस्तान के नागरिक मारे गए। महात्मा गांधी जी उनसे देखा नहीं गया, लेकिन उनका एक ही नियम था, सत्य के मार्ग पर चलकर और अहिंसा बिना हथियार उठाए देश को आजाद करवाया। हम तो जो महात्मा गांधी जी हैं ना, हम उनको मजबूरी में नहीं लेंगे। वो तो एक हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो तो एक पूर्वज हैं हमारे, उनका तो सदा ही प्रणाम है, सदा सदा। नमस्कार, स्वागत है आपका ताजा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल और आज मैं मौजूद हूं जींद जिले के गांव छापर में। आज हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। उन पर आज बातचीत कर लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो वरिष्ठ नेता हैं लखविंदर चहल से। और नमस्कार जी, पहले तो आपका स्वागत है सर। अरुण जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज 2 अक्टूबर को जयंती है और ऐसा महान जो श्री महात्मा गांधी जी का जो जन्म है पूरे देश में आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरा देश को गर्व है और साथ ही मैं ये और देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज के दिन ही उनका जन्मदिन था। उनका जन्म 1904 ईस्वी में जन्म हुआ जी। तो ऐसे 2 महान योद्धा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देशवासियों को ये बात सिखाया, अहिंसा के बल पर, सत्य और अहिंसा के बल पर कैसे गुलामी से आजादी पाई जा सकती है जी। देश गुलाम था और गुलामी जो है, गुलामी बहुत बुरी चीज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों के अंदर एक भावना पैदा की कि मेरे हिंदुस्तान वासियों, ये गुलामी बहुत बुरी चीज है, इससे आप स्वतंत्र होने के लिए आप मेरा साथ दो। और वो देश के कोने कोने में रह गए। उनका एक नियम था शांति और अहिंसा, बिना हथियार उठाए वो लोगों को जागृत करते चले गए, जागृत करते चले गए। जो आज आप देख रहे हो, हम सुख की सांस ले रहे हैं। 1947 में देश को आज़ाद, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। उनका जो संघर्ष था जीवन का, वो लगातार जारी रहा। अपने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, गुलाम था देश, लेकिन इनका जो शुरू का जवानी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी, बहुत प्यारा नाम था, शुरू का इनका नाम था। और जो देश के पूरे हिंदुस्तान के नागरिक महात्मा गांधी जी को चाहते थे कि ऐसी माँ बार बार जन्म नहीं देती, ऐसे लाल को बार बार जन्म नहीं देती। क्यों? हमारा देश जो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान की जनता पे जुल्म ढा रहे थे। जैसे कोई एक भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और निहत्थे हिंदुस्तान के नागरिक मारे गए। महात्मा गांधी जी उनसे देखा नहीं गया, लेकिन उनका एक ही नियम था, सत्य के मार्ग पर चलकर और अहिंसा बिना हथियार उठाए देश को आजाद करवाया जा सकता है। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हिंदुस्तान के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चले। तो मैं हिंदुस्तान वासियों को ऐसे शुभ अवसर पर आज 2 अक्टूबर उनकी जयंती पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान संत देश के पैदा हुए, जिन्होंने आगे और भी सेना तैयार करी। शहीद भगत सिंह हैं, सरदार उधम सिंह हैं, ये सारे महात्मा गांधी जी इनकी देन थी देश को आज़ाद कराने में। ये सारा इनकी सेना थी। सुभाष चंद्र जी बोस जो थे, वो महात्मा गांधी जी, इन्होंने ही सबको प्रेरित करते चले गए और हिंदुस्तान के हर नागरिक को जागृत करने में और उन्होंने योगदान दिया। अच्छा लखविंदर जी, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पे
जो एक उदाहरण दिया था कि आप इनके बल पर भी लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। आज के युवा पीढ़ी को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं आज के हिंदुस्तान के युवा को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि आज समय बहुत नाजुक है। देश को बचाना है, देश को बहुत आगे तक अभी ले जाना है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है। अभी तो डेवलप होने में समय लगेगा। डेवलप किसे कहते हैं? अब यूरोप कंट्रीज देखिए, यूएसए है, यूके है, यूके इंग्लैंड को कहते हैं, यूके है, और भी कई जर्मन है, ऐसे देश हैं, जापान है, तो स्विट्जरलैंड, ऐसे देश हैं जो डेवलप है कंट्रीज। हम विकासशील में आते हैं, अभी तो हम विकास कर रहे हैं। तो जो हमारे देश के युवा हैं, दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन। अभी तो हिंदुस्तान में शिक्षा की कमी है। अभी बच्चे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, देवर गोइंग टू हाई एजुकेशन, ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करके वो देश को आगे कैसे चलाना है, लेकिन सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है उससे ना भटके, उससे ना भटके। जो बताए हुए रास्ते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर युवा चलें। मैं युवाओं से पुण्य अपील करता हूं, पूरे देश के युवाओं को, जो देश का जो फ्यूचर है, भविष्य उनके हाथ में, आने वाला समय तो उनके हाथ में है, युवाओं के हाथ में। और युवाओं को हम यही संदेश देंगे कि मिलजुल करके केवल नेशनल अपने देश के लिए सोचना है कि हिंदुस्तान को कैसे आगे ले जाया जाए और यूरोप के बराबर कैसे खड़ा किया जाए। जैसे वो डेवलप कंट्रीज हैं, बनाया जा सकता है, हर काम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं तो बार बार प्रार्थना मेरी यही है कि हमारे युवा साथ दें, देश को बचाने में आगे आए, चाहे वो मेरे देश की सेना है, चाहे वो कोई भी है। देखो कितनी मजबूत सेना खड़ी है आज, तो हमें गर्व है, हमें गर्व है इस बात पे कि हाँ, जो मेरा देश है उनकी की ओर बढ़ रहा है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी, आज उनकी जयंती पर हम फूले नहीं समारे। हमें बहुत खुशी है कि ऐसा महान योद्धा, ऐसा महान माँ बार बार जन्म दे ताकि वो देश के काम आए। जो माँ है आगे भी ऐसे ऐसे योद्धा पैदा करे जो देश के काम आए। सर एक बीच में और शब्द कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में एक राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह प्रजा के प्रति बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने प्रजा के अंदर भलाई के काम किए, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। तो ये महात्मा गांधी जी, उन्हीं की तो देन है। उनके आदर्श पर चल कर के महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी नीतियां लागू करी जनता के अंदर कि मैं अपनी जनता को अपने बच्चों की तरह प्यार करूं। और उनकी सेना के अंदर जो जर्नैल थे, बहुत ही ताकतवर जर्नैल उन्होंने लगाए, जैसे हरि सिंह नलवा। एक हरि सिंह नलवा उनके जर्नैल थे। तो ये परमात्मा ही है। ये उन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते तो हैं कि ऐसा देश के अंदर राजा पैदा हुआ। बीच बीच में माँ जन्म देती है, फिर आते हैं, माँ जन्म फिर आते हैं। तो हम शुभकामनाएं देंगे आपको कि आने वाली युवा पीढ़ी जो है, माँ ऐसे बच्चों को जन्म दे जो इस हिंदुस्तान को संभाले। ये हिंदुस्तान हमारा धरोहर है, ये हमारा धरोहर है, इसको हमने संभाल कर रखना है, इसको संभाल कर रखना है। ये इस देश को जाने नहीं देना, ये देश दोबारा गुलाम ना हो। इसको बचने का एक ही तरीका है, शिक्षा पर ध्यान किया जाए। अगर देश के अंदर युवा शिक्षित होगा, वो भटकेगा नहीं। रविंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम गांधी, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, हम तो जो महात्मा गांधी जी हैं ना, हम उनको मजबूरी में नहीं लेंगे। वो तो एक हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं। वो तो एक पूर्वज हैं हमारे, उनका तो सदा ही प्रणाम है, सदा सदा प्रणाम है उनको। यानी मजबूत है, राष्ट्र नहीं है। हाँ, जी, मजबूरी वाली बात नहीं है, वो तो हमारे सदा सदा आदरणीय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो तो सदा आदरणीय रहेंगे। आज देखिए हिंदुस्तान आरबीआई बैंक, आरबीआई जो देश का रिजर्व बैंक है, कितना मान सम्मान दिया है। हमारा हिंदुस्तान के करेंसी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का फोटो है, तो देश भी उनको सम्मान दे रहा है। हिंदुस्तान सम्मान की नजरों से देखता है। और मैं कामना करूंगा
आगे भी अपने पूर्वजों को ऐसे ही सम्मान से देखते रहेंगे, जी। क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जी। हाँ, ये हम कोई आसान नहीं कर रहे, ये तो पूरे देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान करें। अब लाल बहादुर शास्त्री जी 1904 में जन्म हुआ, देश को किस प्रकार संभाला, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, सत सत नमन है ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ जी, उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी आए। तो ऐसी माँ जन्म देती है, ऐसे अच्छे देवता आए, जैसे जैसे आते गए है इस धरती पर माँ जन्म देती गई। सर छोटू राम जी आए, मैंने अभी महाराजा रणजीत सिंह जी का जिक्र किया, सर छोटू राम जी आए। तो लास्ट में सर क्या कुछ देशवासियों का आपका संदेश रहेगा? आज महात्मा गांधी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो क्या कुछ आपका खास संदेश रहेगा? मैं देशवासियों को पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मेरी युवा पीढ़ी शिक्षित हो और मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश तरक्की करे, ताकि यूरोप कंट्री के बराबर इंडिया खड़ा हो और मेरे देश की सेना मजबूत हो, ताकि जो चीन देश है आंख उठाकर ना देखे, पाकिस्तान है आंख उठाकर ना देखे, जो आंख उठाकर देखेगा आंख निकाल लेने की शक्ति मेरे देश की सेना रखती है। और मैं कामना करता हूं कि मेरी देश की सेना मजबूत हो, दिन प्रतिदिन मजबूत हो, ताकि मेरा देश सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद लखविंदर जी। जय हिंद सर। तो ये आपने देखा, अभी हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता लखविंदर चाहल से हमने बातचीत की है। आज खास दिन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। उन्होंने देशवासियों को खास संदेश दिया है कि मिलजुल कर रहें और शिक्षा पर ध्यान दें और अपने देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत माता की।